कि हमारे मुख्य अतिथि हैं परम श्रद्धेय श्री सुरेश पचौरी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। आदरणीय श्री सुरेश पचौरी जी उनका साथ दे रहे हैं। प्रतिष्ठान के कार्याध्यक्ष परम आदरणीय श्री रघुनंदन जी शर्मा। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम या दीपम नमस्तुते। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रभु के मंगलमय नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी दिव्य तेजोमयी आनंदमयी ज्ञानमयी प्रकाश रसमयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हूँ और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ। आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा। गुरु चरणों से अनंत कोटिशः मंगलाशीष हृदयाशीष प्राप्त करके इस पवित्र अनुष्ठान पंच दिवसीय मानस ज्ञान यज्ञ में समुपस्थित सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु प्रबुद्ध सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय
मातृशक्ति, सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, हमारा कार्य आदरणीय रघुनंदन जी ने बहुत कम कर दिया है सब नाम ले करके, और इसलिए अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक जितने भी वरिष्ठ और विशिष्ट विभूतियां यहाँ पर उपस्थित है, नामी एवं अनामी, आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सबका अभिवंदन करती हूँ। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सभी सम्मानीय सदस्य वृंद, आदरणीय श्री रघुनंदन जी, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय भैया सुरेश जी पचौरी, यदि किसी का नाम छूट गया है तो मुझे क्षमा करें। आप सब मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है, क्योंकि भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा से, साधक वृत्ति से आप आए हैं। सबके चरणों में मेरा बार बार नमन, वंदन और प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु की अहेतु की अनुकंपा से यह ज्ञान यज्ञ कई दशकों से अनुष्ठित होता हुआ आज पुनः प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आप लोग सबको बहुत बहुत बधाई दे दूं, इसलिए कि आज अनेक प्रसंग, अभी हमारी बहन ने स्मरण दिलाया, दीदी माँ आज हरतालिका तीज है, हरियाली तीज है, तो मैंने कहा इसलिए देवियों की उपस्थिति कम है। तो जो आई हुई है और नहीं भी आई हुई है, और इसमें ये पवित्र श्रावण मास, और श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र में अपनी श्रवणेंद्री को धन्य करने का अवसर, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन जयंती का महोत्सव, और भैया हमारे पचौरी जी ने स्मरण दिलाया कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति का भी आज जन्म दिवस है, तो अनेक संयोग आज उपस्थित है। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। भैया पचौरी जी के संदर्भ में मैं क्या कहूँ, क्योंकि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके आए हैं, और यह मंच मुझे ऐसा लगता है कम से कम 50 वर्ष से उनकी उपस्थिति का साक्षी है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी काल से परम पूज्य महाराज श्री की कथा वे श्रवण करते रहे, और उनके उत्साह और प्रेरणा निरंतर हमें भी प्राप्त होती रही उसी श्रद्धा से। तो आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना व्यक्त करते हुए आइए जिन गोस्वामी तुलसीदास जी की दिव्य अलौकिक कृति, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक संपूर्ण धर्म शास्त्र है, रामचरितमानस का प्राकट्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने करते हुए जब ये कहा, संवत 1631 कहूँ कथा हरिपद धरी, सीसा नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाश। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी विनम्रता से दावा भी किया है कि ये मानस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस है। तो ये केवल एक विलक्षण अनूठी आध्यात्मिक कृति ही नहीं, धार्मिक ग्रंथ, धर्मशास्त्र ही नहीं, विश्व साहित्य की भी विलक्षण कृति है। और इतने वर्षों से हम लोग इसी मानस में अवगाहन करते हुए अपने जीवन के लिए उपयोगी गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो संपूर्ण सनातन धर्म के जीवन दर्शन को इसमें पिरोया है।
और हम लोग युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री की आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करके उसे अपने वर्तमान जीवन की समसामयिक समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का प्रयास करें। अब परम पूज्य महाराज श्री का तो देखने का दृष्टिकोण भी और समझाने का दृष्टिकोण भी अनूठा था। अगर मानस को शीर्ष स्थान प्राप्त है सभी धर्म ग्रंथों में, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, तो जैसे हमारे शरीर में भी सिर का स्थान सबसे ऊपर है, तो महाराज जी तुलना करते हैं कि हमारे सिर में जैसे 7 द्वार है, वैसे मानस में भी 7 द्वार है। मानस में प्रवेश करने के 7 द्वार, ये 7 सोपान, ये 7 कांड है। और महाराज जी समझाते हुए कहते कि जैसे हमारे पास सिर में 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख, तो मानस के ये जो 7 कांड है उसमें अयोध्या कांड और बाल कांड तो मानो मानस की आंखें हैं, और किष्किंधा और अरण्य कांड मानो ये मानस का दर्शन का समझने के लिए, जैसे कान है ये श्रवणेंद्री है जिसके द्वारा श्रवण किया जा सकता है। सुंदर कांड और लंका कांड मानो ये नासिका है जिसके द्वारा ये प्राण वायु हम लेते हैं, और उत्तर कांड मानो मानस का मुख है। तो ये परिपूर्ण कांड है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये 7 कांडों की फलश्रुति भी बताई है, और संपूर्ण मानस पाठ करने की भी फलश्रुति बताई हुए ये विषय वस्तु नहीं है। पर आप जानते हैं कि 5 शताब्दियों से असंख्य लोग रामचरित मानस का आश्रय लेकर के और इस भव सागर से पार होते चले आ रहे हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी तो युग दृष्टा थे और हमारे ही युग के हैं। यद्यपि उन्होंने मानस की रचना 500 वर्ष पहले की, पर वो ये जानते थे कि जो जो कलयुग और आगे बढ़ेगा, अब मानस पाठ करने की परंपरा रही है, चाहे वो नवान पाठ हो, चाहे अखंड पाठ हो, चाहे मास पारायण हो, पर लोगों के पास इतना समय नहीं रहेगा। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो पंचम कांड है, सुंदर कांड, उसको सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त है। हमने सुना है कि यहाँ पर मानस भवन में भी अब सुंदर कांड के पाठ की परंपरा प्रारंभ हुई है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भी अब प्रारंभ हुआ है प्रभु के मंदिर में। हमारे यहाँ भी प्रातःकाल नित्य दरबार में सुंदरकांड से प्रभु का अभिषेक और जो है स्तुति और बहुत सुंदर संगीतमय पाठ होता है। तो ये सुंदरकांड अपने आप में ही एक धर्मशास्त्र है, और ये विदेशी समालोचकों ने लिखा है, क्योंकि हमारे आज श्रोताओं में कुछ विदेशी भक्त भी पधारे हैं। डेविड एंड सदरलैंड ने लिखा कि सुंदरकांड इज एन एपिक विद इन एन एपिक, अपने आप में एक संपूर्ण धर्मशास्त्र है, क्योंकि सफलता के जीवन में सफलता प्राप्त करने के सारे सूत्र व्यक्तित्व निर्माण के अ कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट सुंदरकांड। अब सुंदरकांड का पाठ आप लोग भी करते होंगे और आप लोगों में से कईयों को कंठस्थ भी होगा। अब सुंदरकांड का पाठ करना तो सरल है, 1-1.25 घंटे में हो जाता है, और सुंदरकांड अत्यंत लोकप्रिय भी है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी तो युग दृष्टा थे, और उनको मालूम था कि जब घोर कलयुग आएगा
तो जो जो व्यक्ति विकास करेगा, आधुनिक विकसित व्यक्ति के पास अगर किसी वस्तु का अभाव होगा तो वो है समय का अभाव। इस जीवन की भाग दौड़ में रोज 1-1.5 घंटा निकाल पाना संभव नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दीदी माँ मंगलवार को कर लेते हैं या शनिवार नित्य प्रति, तो हम पाठ नहीं कर पाते। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस आधुनिक मनुष्य की समस्या को समझते हुए, क्योंकि उन्होंने तो 12 ग्रंथों की रचना की, पर इन 12 ग्रंथों में जिसे ग्रंथ रत्न कह सकते हैं वो है हनुमान चालीसा। और ये हनुमान चालीसा के पाठ में तो केवल 3 मिनट ही लगते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या है? संत के हृदय में जो लोक मंगल की भावना, उनकी जो करुणा है कि प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार, उसका कल्याण कैसे हो। अगर आप पूरे मानस का पाठ ना कर सके, अगर आप सुंदरकांड का भी पाठ ना कर सके, तो कम से कम नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें। और वे दावे से कह रहे, और गारंटी इतनी बड़ी ले रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। देखिए आज के युग में, कंज्यूमरिज्म के युग में, जहां सब सामान बिक रहा हो, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, लोग गारंटी नहीं वारंटी ही देते हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी को आप सबको निमंत्रित करते हुए गारंटी दे रहे। कितने साल की? 1 साल 2 साल की वारंटी नहीं, लाइफ लॉन्ग, आजीवन गारंटी। कहते जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये मैं दावे से कह रहा हूं। आपका तार्किक बुद्धि ये प्रश्न कर सकती है कि हम क्यों विश्वास करें आपकी बात पर। तो वो कहते हैं कि साक्षी के रूप में देवादिदेव भगवान शंकर के हस्ताक्षर इस पर अंकित है। इसीलिए मैं दावे से कहता हूं कि इस पाठ का जो आश्रय लेगा उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो इस संसार में सबसे अधिक गाया गया पाठ और देश की सभी भाषाओं में हनुमान चालीसा का अनुवाद हो गया है। परम पूज्य महाराज श्री से किसी एक बालक ने प्रश्न पूछा था, मुझे याद आ गया। महाराज जी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने समय को बचाने के लिए, आप कह रहे हैं ये कलयुगी जीवों के लिए हनुमान चालीसा की रचना की, उसका नाम क्यों पड़ा हनुमान चालीसा? ये तो आप जानते हैं कि नहीं? हनुमान चालीसा नाम क्यों पड़ा बताइए। हाँ, बहुत अच्छा, सुधी श्रोता है। बस मुझे ऐसे चैतन्य श्रोता चाहिए, क्योंकि 40 चौपाइयों में उन्होंने श्री हनुमान जी की चारु चरितावली का वर्णन किया है। उस बालक ने पूछा कि महाराज जी, हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बीसा क्यों नहीं लिखा, हनुमान तीसा क्यों नहीं लिखा, 35 लिख देते, ये 40 का क्यों? अगर समय ही बचाना था तो 10 चौपाई में पूरा कर देते, 20 में कर देते। ये 40 का क्या मतलब हुआ? और यहां पर इतने बुद्धिजीवी विद्वान लोग, कथावाचक, सुदूर से आए हुए भी सब विद्वान बैठे हुए। कोई बता सकता है? भोपाल का पूरा क्रीम हमें कहा गया कि इधर है। क्यों 40 चौपाइयों में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की गुणावली का वर्णन किया है? आजकल के बच्चे जब ये प्रश्न करते हैं और अगर हम उनके उत्तर न दे पाए, तब फिर हम देखते हैं कि उनके जीवन में डाइवर्जन आता है। और तब परम पूज्य महाराज जी ने
बहुत सुंदर बात कही। गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे कि कलयुग में जो घोर कलयुग जो अभी आने जा रहा है, अभी नहीं, अभी तो प्रथम चरण ही है, उसकी विभीषिका क्या होगी, जहां सारा वातावरण इतना दूषित होगा, तमसाच्छन्न होगा, और भगवान का भजन करने की ना किसी को प्रेरणा होगी ना समय होगा। 3 मिनट भी निकाल पाना मनुष्य के लिए कठिन होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कितने उदार है, उन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति रोज 1 चौपाई भी गुनगुना लेता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक जाय, अगर 1 चौपाई भी रोज गुनगुनाता है उतना ही, तो 40 दिन में 1 पाठ हो जाएगा। और 1 साल में कितने दिन होते हैं? हाँ जी, मैं भारतीय पंचांग की बात कह रही हूं। भारतीय पंचांग में 1 साल में कितने दिन होते हैं? हाँ, मिश्र जी ने बहुत सही बात, 360 दिन। कृपा पूर्वक आप लोग अपने मना पटल पर अंकित कर दीजिए, अंग्रेजियत नहीं, भारतीय पंचांग के अनुसार 360 दिन 1 वर्ष में होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति रोज 1 चौपाई का भी पाठ करेगा तो 1 वर्ष में 9 पाठ उसके हो जाएंगे। और इस तरह से 9 का अंक पूर्णता का अंक है। किसी भी तरह से व्यक्ति का कल्याण हो, उसका उद्धार हो घोर कलयुग में भी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 44 चौपाई में जो है ये चालीसा का वर्णन किया है। और मैंने, तालियां बड़ी कमजोर है, मतलब आप सहमत नहीं हैं? आप लोगों से अभी ये पाठ इसलिए करवा लिया कि अगर आप लोग ने में से कई लोग ना किया हो तो कम से कम यहाँ बैठ करके आप श्री हनुमान जी के प्रति अपनी धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापित कर दें। अब प्रश्न ये है कि जब हमारे सामने एक दिव्य स्तुति प्रकट हुई है तो हमारे धर्मशास्त्र में तो विधि विधान का महत्व है। अगर आपको मंदिर में जाना है तो कुछ विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। स्नान करके, पवित्र वस्त्र पहन करके, और खाली हाथ देवता के यहाँ जाया नहीं जाता है, जूते वगैरह उतार करके पादत्राण तब मंदिर में जाया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दावे से तो कह दिया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी। पर गोस्वामी जी से पूछा कि विधि तो बता दीजिए, किस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, कौन अधिकारी है, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। और देखिए, ये जो सनातन धर्म का दृष्टिकोण है जिसका प्रतिनिधित्व गोस्वामी तुलसीदास जी और उनके ग्रंथ कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का भेद किए बिना, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी जाति का हो, पाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी राष्ट्र का हो, उच्च हो, नीच हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, क्योंकि आज समाज की जो स्थिति है, इसलिए मैं चाह रही हूं, ये निमंत्रण है कि सब लोग अपना कल्याण कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, कोई अधिकारी भेद नहीं है। पूजा कब करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में, संध्या के समय, रात्रि के समय। गोस्वामी जी ने कहा 24 घंटे कभी भी कर लीजिए। किसी ने पूछा हम गाड़ी चलाते हुए करते हैं, मैंने कहा और अच्छा है। हर समय, कभी भी आप चाहे स्नान करते समय, भोजन करते समय, आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कैसे करना चाहिए? मन लगा करके, एकाग्रता से। गोस्वामी जी ने कहा
चाहे आनंदित हो, चाहे क्षुब्ध हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति में हो, चाहे परम अनुकूल स्थितियां हो, हर स्थिति में। पर आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है, जैसे कि मेरा हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी जब ये मानस की या अन्य ग्रंथों की रचना करते हैं, इतना प्रभावशाली उनका ग्रंथ क्यों है, उनकी वाणी इसलिए है क्योंकि वो अनुभवगम्य बोध संपन्न महापुरुष है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में जो अनुभव किया, गुरु भाव से ओत प्रोत हो करके वे हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी गुरुदेव की वंदना से करते हैं और समापन भी करते हुए कृतज्ञता से भरकर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो प्रश्न ये है कि गुरु की आवश्यकता क्या आज हमको है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले ये कृति की है। यद्यपि परम पूज्य महाराज जी कहते हैं रामचरित मानस तो अमर कृति है, काल जयी ग्रंथ है, और गोस्वामी तुलसीदास जी की समस्त रचनाएं आज भी परम प्रासंगिक है। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपना दृष्टांत देकर, क्योंकि हमारे युग के हैं, हमारे मध्य के हैं, तो स्वयं का दृष्टांत देकर हम और आप सबको निमंत्रित करते हैं क्या आप मुझे देखिए क्या स्थिति है। और तब ये संत का दैन्य निकल आता है। वे कहते हैं प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु मैं क्या बताऊं, ये कलयुग के वातावरण में जब सारे विषय मुझ पर हावी है, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है, मन और इंद्रियों को सुख विषय भोग में ही प्राप्त होता है। पर होता क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सारे विषयों को भोग करते करते मेरा संपूर्ण जीवन विषाक्त हो गया है। ये विषैले हैं ये विषय, और फिर भी मुझे सुखानुभूति उन्हीं में प्राप्त होती है। ये बड़ी विभीषिका है। वो कहते मैं जानता हूं, जैसे भगवत गीता में दुर्योधन ने भी प्रभु से कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं ये अधर्म है, पर मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर साहित्यिक दृष्टांत देते हुए अपनी परिस्थिति सामने रखी। उनका प्रभु भवभुजंग, ये संसार क्या है, ये संसार के विषय क्या है, उनका ये सारे विषय की तुलना सर्प से करते हैं। भवभुजंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हर लेत। ये विषैले हैं और जैसे सर्प डसता है और व्यक्ति को विष चढ़ जाता है। वो स्वामी जी कहते हैं कि ये विषय भोगों के कारण मेरा संपूर्ण और बहिरंग शरीर नहीं, वो तो सूक्ष्मता से अंतरंग शरीर पर देखते। ये समझना कठिन नहीं है, क्योंकि आज के युग में सारे सोशल मीडिया पे, अखबारों में आप कहीं भी पढ़ लीजिए, एक नया शब्द है। अंतर मन तो संत का ध्यान जाता है, पर बहिरंग शरीर विषाक्त हो गया है, जो विविशीकरण शरीर का हो गया, इसलिए डिटॉक्स करने का एक फैशन चल पड़ा है। क्या है, उन्होंने कहा अन्न भी जो है विषाक्त है, जल भी पॉल्यूशन चारों तरफ व्याप्त है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वायु जल अन्न सब कुछ दूषित हो गया। और वो दूषित वस्तुओं को भोग करके हमारा पूरा शरीर ही विषाक्त हो गया, और इसलिए उसको डिटॉक्स करने के लिए विभिन्न प्रकार की डाइट बताई जाती है, लाइफस्टाइल चेंज की बात की जाती है।
अब गोस्वामी तुलसीदास जी तो 500 वर्ष पहले लिखते हैं कि प्रभु ये टॉक्सिसिटी जो मेरे अंदर भर गई है, ये विषाक्तता, उसको दूर कैसे करें। तो उन्होंने कितना सुंदर दृष्टांत दिया। उनका भाव तो भुजंग है, संसार के विषय तो सर्प की तरह मुझे डस रहे हैं और जहर चढ़ रहा है, पर मैं कौन हूं। उनका तुलसी नकुल अपनी तुलना नेवले से करते हैं। आप जानते हैं सर्प और नेवले का जो संबंध है, लड़ाई भी आप लोगों ने देखी होगी हमेशा। और कई बार ये होता है, वैसे तो नेवला विजयी हो जाता, पर कभी अगर सर्प ने डस ही लिया, और तब अगर हमें किसी सर्प ने डस लिया तो हम लोग तो हॉस्पिटल जा करके वैक्सीन लगा देंगे। पर देखिए प्रकृति, ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है कि वो नेवला कहाँ जाता है तो ये देन उसको प्राप्त है। उसे जंगल पता है कि कुछ ऐसी जड़ बूटियां हैं जिसको सूंघने से सारा विष उतर जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही सांप और नेवले का दृष्टांत अपने और विषयों के संदर्भ में कहा कि मेरा अंतःकरण मलिन हो गया है, दोष युक्त हो गया है, और भवभुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर लेत। जितना मैं सुनता हूँ मानस भवन में आ करके, इतना ज्ञान, और बाहर जाते हैं तो फिर वो विषय हावी हो जाते, सारा ज्ञान समाप्त भूल जाता है। और तब क्या करें, उनके चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। ये औषधि जो मेरे लिए है चित्रकूट, जहां पर मैं जा करके और इस संसार रूपी विषयों से, भुजंग से बच करके अपने आप को सुरक्षित करता हूं। और ये बात जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, ये अनुभव से उन्होंने लिखी है, क्योंकि उनकी जीवनी आप लोग सब जानते ही है। अभी हमारे आदरणीय शर्मा जी ने श्री हनुमान जी और भगवान राम के मिलन का प्रसंग, सुंदर प्रसंग आपको सुनाया। पर गोस्वामी जी की जीवनी में जो प्रसंग आता है कि वे जब चित्रकूट जाते थे और एक ही आकांक्षा उनके हृदय में, क्योंकि ये अज्ञानता के कारण ही तो हमारे स्वांतस्थ ईश्वर का हमें साक्षात्कार दर्शन नहीं होता है। सारा शास्त्र ही यही कहता है, और गोस्वामी जी ने यही कहा, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ईश्वर हमारे अंग संग है, निकटस्थ है, पर जो सबसे निकट है वो सबसे दूर हो गया। उसका साक्षात्कार, उसका दर्शन, उसकी अनुभूति हमें नहीं हो रही है। वह दृष्टि का अभाव है। हमारा अंतःकरण मलिन है, दोष युक्त है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक साधक थे। चित्रकूट का वो मधुर प्रसंग आप जानते ही है। बैठे हुए थे मंदाकिनी के तट पर, चंदन घिसते हुए जा रहे थे, और दैन्य से ग्रस्त होकर के आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। प्रभु से उनका मूक वार्तालाप हो रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी का कि ये जीवन समाप्त हो रहा है। और अभी भी हमें जहां ऐसा कहा जाता है कि चित्रकूट में प्रभु नित्य निवास करते हैं, चित्रकूट मह बसत प्रभु नित्य सिय लखन समेत, पर मुझे अभी तक प्रभु आपने दर्शन नहीं दिया। व्याकुलता से चंदन घिस रहे बाबा तुलसीदास जी, और अचानक आप जानते हैं कथानक के 2 राजकुमार घोड़े पे सवार पधारते हैं, और बाबा बस रुदन करते हुए घिस रहे हैं। और उस राजकुमार ने गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने खड़े होकर के कहा, बाबा कुछ चंदन दे दीजिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी का जो दैन्यावस्था की हम तो कल्पना ही कर सकते, इतने अधिक अपने आप में लघुता अनुभव करते हुए, मैं इतना पाप युक्त हूं, आंख भी उठा करके ऊपर नहीं देखा। उनका भले मानुस तुम चले जाओ आगे, मैं परेशान हूं, तुम मुझे कष्ट मत दो। अब आप जानते हैं कि वो राजकुमारों के रूप में तो प्रभु की ही लीला
प्रकट हुई थी। प्रभु को लगा कि अगर मैं चला जाऊंगा तो ये बाबा और परेशान हो जाएंगे। तो प्रभु ने पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? उनका क्या बताओ, मैं इतना दुष्ट पापी, मुझे प्रभु ने दर्शन नहीं दिया, आज तक मैं वंचित रह गया। और जब वे अपनी इस अवस्था को व्यक्त कर रहे थे, अचानक गोस्वामी जी के कानों में जैसे आकाशवाणी हुई, ऐसा स्वर सुनाई दिया। और वो प्रसिद्ध चौपाई आप लोग सब जानते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। और गोस्वामी तुलसीदास जी के कान कर्ण कोहरों में जब ये वाणी पहुंची, उन्हें ऐसे चकित हो गए, जैसे चमत्कृत हो गए। ये कहाँ से वाणी? आंखें ऊपर उठा करके देखा, दर्शन मिल गए, धन्य तो हो गए। पर ये वाणी, ये कहाँ से, कौन बोलने वाला है? और तब देखा कि वहीं पर वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ बोल रहा है। और ये तोता कौन है? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, यही रामचरितमानस के सुखदेव जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज स्वयं। मानस के सुखदेव जी, हनुमान जी महाराज। देखिए, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने प्रभु प्रकट हो गए, और हमारे सामने भी प्रभु प्रकट हो सकते हैं। पर अगर उनको देखने की दृष्टि हमारे पास नहीं हो, तो सामने भी प्रकट हुए अगर प्रभु है, तो भी हम उस लाभ से वंचित हो जाएंगे। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हृदय से इतने पुलकित हो गए कि उनका जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु की भूमिका क्या है? जीव को जिस स्थान से वो निकला हुआ है, उसके परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देना, जीवात्मा को परमात्मा से मिला देना, यही कार्य एक महात्मा का, एक गुरु का और एक संत का है। और श्री हनुमान जी महाराज जी की चारु चरितावली अभी हमने गाई, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी का दृष्टांत हो, चाहे हम गाते हैं सुग्रीव जी के प्रसंग में अभी सुनाया, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाई राजपद। प्रभु से मिलाने वाला। अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई संदेह हो कि क्या गुरु की आवश्यकता है जीवन में, मानस में तो और सारे शास्त्र में, सनातन धर्म ने तो बार बार ये बात कही गई। गोस्वामी जी कहते, गुरु बिनु भवन निधि तरहि की कोई, जिमि विरांचि शंकर सम होई। तो गुरु की जो भूमिका है, गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए हनुमान चालीसा का जब प्रारंभ ही करते हैं, एक श्री गुरु चरण सरोज रज। क्यों चाहिए हमें गुरुदेव? और गुरुदेव के पूरा श्री विग्रह तो संपूर्ण है, पर किसका स्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। देखिए, अगर आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन को यही बात कहते हैं कि संसार में किसी भी पुरुषार्थ के द्वारा आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और लौकिक विषयों के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है, पर ये तो आपको परमार्थ की प्राप्ति करनी है, तो वहां तो गुरु अनिवार्य है। क्यों गुरु की आवश्यकता है? परम पूज्य महाराज से कहते थे, दृष्टांत देते थे कि मान लीजिए आपको दूध चाहिए,
दुग्ध चाहिए, आप दूध किस में लेंगे? कोई पात्र चाहिए। अगर आप पात्र लेकर के जाए, ध्यान असावधान व्यक्ति हो और देखे कि पात्र मलिन है, गंदा है, उसमें मिट्टी का तेल पड़ा था, जिसे धोया नहीं है, और आप उसी पात्र में जा करके दुग्ध ले आए, तो क्या होगा? सारा दूध व्यर्थ हो जाएगा। साधारण संसारिक वस्तु ही नहीं, महाराज जी कहते हैं कि अगर आपको शेरनी का दूध चाहिए तो कौन सा पात्र लाना पड़ेगा? किसमें लिया जाता है? स्वर्ण के पात्र में। तो पात्रता अगर नहीं होगी, अगर आपका घड़ा कच्चा होगा और गुरुदेव उसमें आपको अमृतमय ब्रह्म ज्ञान भी डाल देंगे, भर देंगे, तो भी वो सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। तो पात्रता का निर्माण करने के लिए पहले, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से पहले पात्रता, आप सुपात्र बने, उसके लिए आवश्यकता क्या है? उनका गुरु की आवश्यकता। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, अब प्रार्थना करें, गुरुदेव के चरणों का दर्शन करते हुए कहते हैं। जब भी गुरुदेव के चरणों का दर्शन करते हैं तो उनमें क्या दिखाई देता है? श्री गुरु चरण सरोज। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे गुरुदेव के चरण कमल है, जलज है, सरोज है। ये क्यों ऐसी उपमा गुरुदेव के चरणों को दी होगी? चरण को कमल क्यों बताते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी परम पूज्य महाराज श्री तो इतनी बारीकी से विचार करते हैं। गोस्वामी जी का मनोभाव क्या है? जब भी गुरुदेव के चरणों को कमल के रूप में दर्शन कर रहे हैं, महाराज जी कहते हैं ये गुरुदेव के व्यक्तित्व की ओर इंगित कर रहे हैं। हमारे गुरु कौन हैं? उनका ये कमल कहां पर खिलता है? आप जानते? कीचड़ में कमल खिलता है। तो उन्होंने कहा सारे संसार में जितने भी विषय है, गंदगी है, पर इस संसार में हमारे गुरुदेव जो हमारे प्रकट हुए हैं वो कीचड़ में कमल के समान है। वो संसार में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए भी उनमें संग का कोई रंग नहीं लगा, कोई संग दोष नहीं, वो अलिप्त है हमारे गुरुदेव। आप जानते कमल के ऊपर अगर आप एक बाल्टी भर के पानी भी डाल दे, एक बूंद भी उस पर नहीं टिकेंगी हमारे गुरुदेव। ऐसा गौरव का भाव है उनके अपने गुरुदेव के प्रति। वे कहते हैं ऐसे हमारे गुरुदेव, उनके श्री चरण, और मुझे अपेक्षित क्या है? वो कह रहे चरण नहीं, मैं तो उसका अधिकारी नहीं हूं, मुझे तो उस चरणों की रज की अपेक्षा है। आहा, क्या दैन्य है। जैसे कमल के ऊपर पराग होता है, वो पीली धूल होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। ये मलिनता कहाँ आ गई? हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों मलिन हो गए हैं। उसको निर्मल बनाना है। जैसे पुराने पौराणिक काल में बर्तन साफ करने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, मिट्टी के द्वारा साफ करते थे। गोस्वामी जी कहते ये जो रज है, ये रज में वो चमत्कार है। गुरुदेव के चरणों की रज में क्या करोगे? उनका मैं अपने मन और बुद्धि को पवित्र करने के लिए इस रज का आश्रय लूंगा। तो दृष्टि जो हमें चाहिए, जब हमारी दृष्टि में दोष है
तभी तो हमें अपने हृदयस्थ ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है। तो बहिरंग स्थूल नेत्र तो आप कहेंगे हमारे बिल्कुल ठीक है, पर नेत्रों में भी अनेक प्रकार के रोग होते हैं। संसारिक भौतिक जगत को देखने के लिए तो जो है हमें अपनी दृष्टि स्वच्छ होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, पर ईश्वर को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया है मानस में कि मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नैन उरगारी। ये दो नेत्र ज्ञान और वैराग्य के, और ये अगर हमारे नेत्र ज्ञान के चक्षु और वैराग्य के चक्षु, ये दोनों चक्षु या तो मुदे हुए हैं और या खराब है, रोगग्रस्त है, तो हमें ईश्वर क्या साक्षात्कार, वो ब्रह्म ज्ञान, ये जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जो भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, जिस उद्देश्य के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो वो दृष्टि अगर हमारी मलिन है, ये विषाक्त हो गया है हमारा अंतर मन, उसको डिटॉक्स करना है, तो किस तरह से वो विषहरण उसका हो सकता है, डिटॉक्स कैसे हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा प्रभु मेरे ये जो नेत्र है, ज्ञान के नेत्र और वैराग्य के नेत्र, दोनों रुग्ण हो गए। जैसे आंखों में आप देखिए एक रोग होता है कैटरैक्ट का रोग, अगर कैटरैक्ट हो गया है तो आपको ठीक से नहीं दिखाई देगा। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु मेरे वैराग्य के नेत्र पर राग का कैटरैक्ट हो गया है, और ज्ञान के चक्षु पर द्वेष का जो है कैटरैक्ट हो गया है, इसलिए मुझे सत्य का साक्षात्कार बोध नहीं हो पा रहा है। और तब किसी ने पूछा परम पूज्य महाराज जी से कि अगर ये गुरुदेव के चरणों की रज प्राप्त हो जाए, पर अगर रज कोई मिट्टी आंख में गिर जाए तब तो व्यक्ति को कष्ट हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा रास्ते में जाते हुए अगर धूल आंख में पड़ गई तो आपको देखना जो है आंखें बंद हो जाएगी। परम पूज्य महाराज जी का यही तो अंतर है। सांसारिक धूल अगर आपकी आंखों में पड़ जाए तो आपके खुले नेत्र बंद हो जाएंगे, पर गुरु चरणों की रज अगर आपके नेत्र में लग जाए तो बंद चक्षु भी खुल जाएंगे, वो अंजन बन करके। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब प्रार्थना करते हैं अपने गुरुदेव से, श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। आपके चरणों की रज से ये पात्रता का निर्माण होना, जीवन प्रबंधन। देखिए मुझे याद आ गया 4 साल पहले यहाँ पर 7 दिनों तक आत्म प्रबंधन की कथा हुई थी श्रीमद् भागवत और मानस को लेकर के। तो हम लोग गुरु का ये जो दिव्य परंपरा सनातन धर्म की है, ये गुरु शिष्य परंपरा, गुरु का वर्ण करते हैं, आजकल की पीढ़ी के लिए विशेष रूप से ये संदेश है। और आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सबसे मैं निवेदन प्रार्थना कर रही हूँ कि मैंने विषय का चुनाव भी बार बार रघुनंदन जी कह रहे थे वो इसलिए किया है क्योंकि कई लोगों ने मुझसे ये प्रार्थना की कि दीदी माँ वो पिछली बार कोहबर प्रसंग पर आपने चर्चा की थी, बहुत रसमय था, पर हमारे लिए जन साधारण के लिए कठिन था। और दूसरा जो सवाल था कि आजकल जो वातावरण है, बाबाओं की जैसी चर्चा है, तो ऐसे समय में किसको गुरु बनाया जाए, ऐसे जो अंतर्द्वंद से जब व्यक्ति ग्रस्त होता है, मनुष्य के रूप में अगर हमें कोई ऐसा व्यक्तित्व प्रभावित नहीं करता है तो बच्चे हिंदू धर्म छोड़ करके अन्य धर्मों की ओर जा रहे हैं। और इसीलिए
आप सभी माता पिता गार्डियन सबकी का ये दायित्व है, क्योंकि आप आज के आधुनिक युग के गुरु कौन है? 21वीं सदी का गुरु तो गूगल बाबा है, परम गुरु है। तो गूगल गुरु के पास ही बच्चे जाएंगे अगर आप उन्हें वो दिशा निर्देश जो चाहिए, जो उनके हृदय में जिज्ञासा है, वो कैसे उसे शांत करें। क्योंकि अपने बच्चों को प्रबंधन सिखाने के लिए, मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए आप विदेश की यूनिवर्सिटी तो वहां भेज देते, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में आप उनको भेज दीजिए और बहुत बड़ी MBA की डिग्री, BBA की डिग्री लेके जीवन प्रबंधन पढ़ करके आए। पर आप ये बताइए कि ये विश्व की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आत्म प्रबंधन, चरित्र निर्माण क्या किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है? अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो, MBA की डिग्री लेकर के आप व्यवसाय का प्रबंधन करना सीख ले। आप अपने जीवन पर जब नियंत्रण नहीं है, आत्म प्रबंधन आप नहीं कर पा रहे हैं, तब आप ये बताइए कि एक कमजोर चरित्र के व्यक्ति का हम कैसे कल्पना सकते कि उसका व्यक्तित्व जो है वो इतना कुशल हो जाएगा और वो जीवन में सफल होगा। तो नींव तो है चरित्र निर्माण। और इसलिए आजकल की आधुनिक पीढ़ी के बच्चे जाते हैं, वो भी गुरु के पास जाते हैं, पर कौन से गुरु? उनका मोटिवेशनल गुरु। और ये मोटिवेशनल गुरु कितना, 1 घंटे में कितनी फीस लेते हैं वो तो आप ही जानते हैं। बेस्ट सेलर आप पढ़ लीजिए, पुस्तक पढ़ लीजिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के सारे सोपान सीख लीजिए। पर आप ये परम पूज्य महाराज श्री ने किसी से पूछा था कि महाराज जी गुरु की क्या आवश्यकता है? पुस्तक पढ़ के काम नहीं होगा, सारा ज्ञान तो लिखा हुआ है। महाराज जी ने कहा अगर पुस्तक आपको उस तक पहुंचाती तो कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी। पर ये मोटिवेशनल गुरु नहीं, हनुमान जी महाराज शाश्वत सदगुरु है, ये अमर देवता है, हर काल में उपलब्ध है। अगर आपको किसी बाबा पर विश्वास ना हो तो आइए, हनुमान जी रूपी बाबा हमें सबको प्राप्त है, सबको सुलभ है और बहुत चमत्कारी बाबा है। क्योंकि गोस्वामी जी दावे से कह रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो गई। इसलिए मैं कहती हूँ हनुमान जी महाराज तो इंस्पिरेशनल गुरु है, एम्पावरिंग गुरु है। वे स्वयं ही पूर्ण बलवान सामर्थ्यवान नहीं, वो आपका भी सशक्तिकरण कर देंगे, आपको भी अपने समान। इसलिए गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं प्रारंभ में, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। क्या आवश्यकता है? क्योंकि गोस्वामी जी चाह रहे हैं कि अब मानस का लेखन करना है और प्रभु का गुणानुवाद करना है। बिना प्रभु को अनुभव किए, बिना उनके साक्षात्कार प्राप्त करे, उनके बारे में अगर हम लिखेंगे तो वो प्रभावशाली नहीं होगा। और इसलिए हमारे गुरुदेव जिनकी शरण में इतने दशकों से मैं आज भी जो दर्शन करती हूँ, यद्यपि उनकी सगुण लीला का संवरण 2002 में हो गया भौतिक शरीर का, पर जितने दिनों में मैंने उनकी जो सेवा की और मैंने जो दर्शन किए परम पूज्य महाराज की, उनकी जो वाणी थी वो कहीं से भी नहीं था कि वो पुरुषार्थ करके और स्मरण करके बोलते थे। वो तो सहज रूप से गोमुख की तरह वे मंच पर बैठ जाते थे और वह साक्षात प्रभु का कथा रूपी श्री विग्रह का अवतरण होता था। तो जब तक अब महाराज श्री ने वो साहित्य के रूप में वो सारी जितना भी साहित्य उपलब्ध है, आया हुआ है यहाँ, आप लोग उसका अवश्य लाभ ले। और मैं तो जहां जहां जाती हूं, बड़े से बड़े वक्ता,
मैं देखती हूँ जो बोल रहे हैं तो मुझे तो परम पूज्य महाराज श्री के विचारों की ही प्रतिध्वनि सुनाई देती, चाहे भागवत की कथा हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, सब लोग महाराज जी का ही साहित्य का आश्रय लेकर के बोलते हैं। पर अंतर कहाँ पर पड़ जाता है महाराज श्री की वाणी में? क्योंकि जो स्वयं जिन्होंने अनुभव किया हुआ हो, उनकी वाणी में जो रसात्मकता होगी, वो अनुभव गम्य वाणी। आजकल तो हमारे प्रसिद्ध बहुत ही, जहाँ करोड़ों लोग उनके अनुयायी है, डॉक्टर कुमार विश्वास भी राम कथा कहने लगे हैं, और वो भी परम पूज्य महाराज श्री के ही सारे भाव बोलते हैं, मैं नित्य श्रवण करती हूँ। पर गोस्वामी तुलसीदास जी पहले प्रार्थना करते हैं कि मैं मानस में प्रभु का गुणानुवाद करूं, उसके पहले हे गुरुदेव बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, और साथ में क्या कहा, हरहु कलेश विकार। मांग रहे हैं, मुझे बुद्धि बल चाहिए, मुझे नैतिक बल चाहिए, मुझे आत्म बल चाहिए, मुझे बुद्धि और विवेक चाहिए। जब मैं लिखने जा रहा हूं, इतनी जिम्मेदारी का कार्य है, तो प्रभु से जब मांग रहे हैं और प्रभु जब दे रहे हैं, तो आज का युग तो रिटर्न गिफ्ट का युग है। जब आपको कोई गिफ्ट मिले तो आपको बदले में जो है, पार्टी में भी जाए तो रिटर्न गिफ्ट देना पड़ता है। तो प्रभु ने कहा कि तुम मुझे क्या दोगे? गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मेरे पास जो है वो क्या है? उनका केवल पंच क्लेश और षड विकार, केवल दोष मेरे अंदर भरे हुए। पंच क्लेश क्या है? उनका राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता, और विकार ही विकार बड़े, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से परिपूर्ण हूं। ये गोस्वामी जी का संतत्व है। और वे प्रभु से कहते, प्रभु ये सारे विकार हैं, और इन विकारों के प्रति भी मैं इतना आसक्त हूं कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाह रहा। किसी भी व्यक्ति को कह दे मोह करना बुरा है, पर कोई चाहता है कि मोह समाप्त हो जाए? नहीं तो 50 वर्ष से यहां राम कथा हो रही है, पर मोह रूपी रावण का विनाश क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम चाहते ही नहीं हैं कि विकार हमारे जीवन से नष्ट हो जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप कृपा करके हरण कर लीजिए ये क्लेश और विकार का। इसके बिना मेरा जीवन ये जो विषाक्त हो गया है वो निर्मल नहीं होगा, और जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक मैं राम कथा नहीं लिख सकता। तो गुरु के द्वारा पात्रता का निर्माण होना, शिष्यत्व किसे कहते हैं और कैसे गुरु के पास जाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में ये सूत्र दिया, हे अर्जुन, ये ब्रह्म ज्ञान जो तुम्हें चाहिए, जो किसी पुरुषार्थ के द्वारा नहीं मिल सकता है, जो केवल और केवल एकमात्र गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, पर उसको पाने की पद्धति और विधि क्या है? कैसे गुरु के पास जाना चाहिए? और तब वो 3 सूत्रीय कार्यक्रम भगवान कृष्ण ने कहा, संत के पास कैसे जाए, किस पद्धति से जाए? उनका प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जो दुर्लभ वस्तु है, जो किसी भी पुरुषार्थ के द्वारा नहीं मिल सकता है, वो गुरु अपने शिष्य को जब देता है, जब उसके पात्रता का निर्माण करता है, तो उसकी जो मर्यादा है उनका प्रणिपातेन। और प्रणिपातेन, उसके पीछे भी इतनी बड़ी वैज्ञानिकता है, परम पूज्य महाराज श्री ने खोज निकाली। किस पोजीशन में आप जा रहे हैं? उनका प्रणाम का मतलब केवल हाथ जोड़ना नहीं, वो 45 डिग्री में कमर झुकाना नहीं, उनका साष्टांग दंडवत प्रणाम गुरु के चरणों में। कब देंगे वो आपको वो ज्ञान?
उनका दंडवत प्रणाम करने का क्या उद्देश्य है? क्योंकि हम लोगों की तो सबकी रीढ़ की हड्डी वैसे ही नहीं झुकती, और गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के पीछे अनेक अद्भुत परम पूज्य महाराज श्री का विश्लेषण है। महाराज श्री कहते हैं जिस पोजीशन में आप जब लेट जाएंगे तो ये आपका सिर जब गुरु के चरणों में आप रख देंगे, पहला लाभ। और आज आधुनिक विज्ञान ने इसको प्रमाणित कर दिया। क्या? उनका ये आपका जो आज्ञा चक्र है, इसके पीछे है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपके शरीर के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है, जिसके द्वारा सारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। और इसीलिए ये एक प्रेशर पॉइंट है। आजकल एक्यूप्रेशर भी बहुत लोग करते हैं। तो जब इस पिट्यूटरी ग्लैंड पर दबाव आता है तो वो पॉजिटिव हार्मोन्स सिक्रीट, सीरोटोनिन, बीटा एंडोमॉर्फिन्स। इतनी बड़ी रिसर्च इस पर चल रही है। डॉक्टर टोनी नाडेर MIT अमेरिका में खोज कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे शरीर में, वो जिस तरह से कार्य करती है, वो रामचरितमानस से तुलना करके वो बताते हैं कि ये मानो हनुमान जी ही हमारे भीतर में एक एक कार्य संपन्न कर रहे हैं। जिस तरह से भगवान राम की लीला में उन्होंने सारे कार्य किए, वही कार्य ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे अंदर करती है। तो सबसे पहले तो यही लाभ, और इसलिए कहा भाई हमारे यहाँ तो परंपरा यही थी, यही आज्ञा चक्र पर जो है रोली, हल्दी, चंदन लगाया जाए। वैज्ञानिकों ने ये भी खोज निकाला कि PCOD जैसी बीमारी जो आजकल लड़कियों में व्याप्त है, अगर रोज यहाँ पर आप हल्दी और रोली लगाएंगे तो आपकी इस पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन शुरू होगा और आपकी ये जो शरीर की समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो आप गुरु के चरणों में अगर पूरे संसार का भार, क्योंकि आप तनावग्रस्त है, चिंतित है, और वह संसार में विभिन्न प्रपंच की चिंताएं लेकर के माथे पर चलकर आप चल रहे, गुरु चरणों में जा करके आप लेट जाएंगे तो वो सिर पे रखा हुआ भार वो सारा जो है ढुलक जाएगा, आप हल्के हो जाएंगे। सारा गुरु चरणों में सौंप करके निश्चिंत हो जाए। तो प्रणिपातेन किस तरह से, अब हमें आदेश है कि 8:25 पे हमें जो है समाप्त कर देना है। 4 दिनों में आगे हम लोग और चर्चा करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये एक दोहे के द्वारा किस तरह से, और ये हनुमान चालीसा जो छोटा सा पाठ है पर अद्भुत ऐसा चमत्कारिक पाठ है, अगर हम उसका आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से इस कलिकाल में भी हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कोई जादूगरी की आवश्यकता नहीं है। हनुमान बाबा पर विश्वास करिए, ये ऐसे चमत्कारी बाबा है कि वो आपके सारी कामनाओं को पूर्ण कर देंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद करते हुए ये भूमिका आज आपके समक्ष रखी। अन्य 4 दिनों में मैं विशेष अनुरोध करूंगी, जो आपके बालक है घर में, सबको आप इस कथा प्रसंग में सम्मिलित करें तो विशेष लाभ होगा। महाराज श्री के सद साहित्य जो यहाँ आया हुआ है उससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। प्रातः काल नित्य हमारे यहाँ 9 बजे से ठीक सुंदरकांड का पाठ और उसके बाद प्रार्थना, आरती, अर्चना होती है, उसमें आप लोग आनंद ले सकते हैं। तो सबके चरणों में नमन करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास
जी महाराज की जय। संत समाज की जय। भारत माता की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य दीदी जी महाराज की जय।